प्रियजनों, भगवान ने हम सबको दो तरह के माइंड दिए हैं, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड हमारा तब वर्क करता है जब भी हम कुछ नया काम करते हैं। जैसे आप अखबार पढ़ रहे हैं, तब आपका कॉन्शियस माइंड उसमें इन्वॉल्व होता है। आप कोई पिक्चर देख रहे हो, तब भी कॉन्शियस माइंड इन्वॉल्व होगा। आप किसी दूसरे शहर में गए हो, तो वहां की बिल्डिंग देखते हो, वहां के लोगों को देखते हो, तब भी कॉन्शियस माइंड काम करेगा। जब भी कुछ नया होगा, नया सीखने को होगा, है ना, तब उसमें कॉन्शियस माइंड वर्क करेगा। तो सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है और कब काम करता है? देखो, कॉन्शियस माइंड तो काम करता है जब भी कुछ नया करने को होगा, तो नहीं तो कॉन्शियस माइंड अलग हो जाएगा। पर जो सबकॉन्शियस माइंड है, ये 24 घंटे 7 दिन सारा साल लगातार काम करता है। और जब भी जो कुछ भी पुराना हो चुका है ना, कॉन्शियस माइंड उसमें इन्वॉल्व नहीं होता, वो अपना कंट्रोल दे देता है सबकॉन्शियस माइंड को। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड तो हर इंस्टेंट, हर पल काम करे जा रहा है। मतलब ये सबकॉन्शियस माइंड कभी थकता नहीं, कभी नहीं थकता। और आपको इसका पता भी नहीं चलता कि आपका सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा है। जैसे आप सांस ले रहे हो, क्या आप जानबूझ के सांस लेते हो जिंदा रहने के लिए? नहीं। ये काम कौन कर रहा है? सबकॉन्शियस माइंड। और आपको पता भी नहीं होता, तो वो काम करे जा रहा है। एक श्वास आती है, दूसरी आती है, निरंतर। और जब आप भागते हो, दौड़ते हो, तो सांसें तेज चलने लगती हैं। तो कौन काम कर रहा है? सबकॉन्शियस माइंड। उसे पता है कि आपके शरीर को कितनी ऑक्सीजन चाहिए, तो उसी के हिसाब से वो आपकी हार्ट बीट बना देगा। जैसे आप ड्राइव कर रहे हो घर से अपने ऑफिस तक, तो आपका ध्यान कहीं और ही होगा ना, है ना। पता नहीं क्या क्या हम सोचे चले जाते हैं। और हमारे रास्ते पे क्योंकि वो रास्ता हमारा जाना पहचाना नया नहीं है, तो आपके रास्ते से कौन गुजरा, कौन आया, कौन गया, आप देखते हो सबको, पर फिर भी नहीं, आप उससे अटैच नहीं हो रहे हो, क्योंकि माइंड में कुछ और चल रहा है। और ड्राइविंग का काम कौन कर रहा है? एक्सेलरेटर कौन दबा रहा है? ब्रेक्स को कौन ऑपरेट कर रहा है? स्टीयरिंग को कौन घुमा रहा है? तो ये सब आपके हाथ, पैर, दिमाग कर रहे हैं काम, पर उनको काम करवा कौन रहा है? अंदर से काम कौन करवा रहा है? सबकॉन्शियस माइंड। क्योंकि आपका तो ध्यान कहीं और ही है, तो सबकॉन्शियस माइंड ही कहेगा कि एक्सेलरेटर दबाओ, ब्रेक दबाओ, आगे कोई आ रहा है, जा रहा है। तो उसमें कौन इन्वॉल्व हुआ है? सबकॉन्शियस माइंड। तो सबकॉन्शियस माइंड डायरेक्शन देता रहता है हमारे शरीर के डिफरेंट पार्ट्स को, और हम अपने ऑफिस पहुंच जाते हैं। और जब हम सो जाते हैं, तब भी यही सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है, सपने दिखाता है, चाहे वो हमारे रेलेवेंट हैं या नहीं हैं। तो हमारा जितना बायोलॉजिकल सिस्टम है, उसकी जितनी भी क्रिया होती है, जितने भी बायोलॉजिकल रिएक्शंस होते हैं, तो उनको डायरेक्शन कौन देता है? यही। हमें तो पता ही नहीं है ना कि अंदर हमारे सिस्टम का क्या है, कितना ब्लड चाहिए, किस नसों को कितना ब्लड चाहिए, दिमाग में जो इतनी बारीक वेन्स हैं उनमें कितना ब्लड होना चाहिए, कौन कर रहा है ये काम? सबकॉन्शियस माइंड। पर जब आदमी मर जाता है ना,
तो सबकॉन्शियस माइंड उड़न छू हो जाता है। और जब गाड़ी में ड्राइवर ही नहीं रहा तो गाड़ी तो ठुस हो जाएगी ना, तो हमारा शरीर खत्म हो जाता है। फिर जब सबकॉन्शियस माइंड ही नहीं होगा तो डायरेक्शन कौन देगा फिर? तो इतनी सी बातों में मेरा ख्याल है कि आप समझ गए कि सबकॉन्शियस माइंड हमारा 90% काम तकरीबन हमारी लाइफ का कौन कर रहा है? सबकॉन्शियस माइंड। तो मैं जिंदगी का एक ऐसा नुस्खा आपको बताने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा, फिनिश कर देगा। और पता नुस्खा क्या है? बस सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना। देखो, सर्कस में जो ट्रेनर होते हैं तो हाथी, शेर जो ट्रेन नहीं हो सकते उनको भी ट्रेन कर दिया जाता है और वो ऐसा ऐसा कर गुजरते हैं कि हम चकित रह जाते हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पर इसके ट्रेन होते ही हमारी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स ऑलमोस्ट सॉल्व हो सकती हैं। तो आप ऐसे कीजिए, कागज पेन उठाइए। मैं 5 नुस्खे आपको बता रहा हूं और उन नुस्खों को लिखते जाइए, नहीं तो आप भूल जाओगे। तो नुस्खा नंबर 1, ये नुस्खा कब है? नींद में जाने से पहले आप क्या करिए, अपने पैर धोइए, हाथ धोइए बेड पे जाने से पहले। पैर धोने बहुत जरूरी है। और करना क्या, आपने एक डायरी लेनी है और जो कल आने वाला है उसका जो प्लान है, आप सोचते हो कि कल मैं ऐसे करूँगा, सुबह इतने बजे उठूँगा और ये लाइफ के मेरे बेहद इम्पोर्टेंट पहलू हैं, काम हैं जो मुझे निपटाने हैं। और कुछ ऐसी प्रॉब्लम भी है जो मुझे चिंता में रखती है। तो वो सब जो प्लान है ना आपके महत्वपूर्ण, उनको आप अपने पेन से अपनी डायरी में लिखते जाइए। पर वो लिखना है बिल्कुल सच कि ये है, ये है, ये है, ये काम है, ये मैंने निपटाना है, ये प्रॉब्लम्स हैं जो मुझे नहीं चैन लेने दे रही। जब आपने कल के लिए सारा कुछ लिख लिया, 1 2 3 4 5 6 जो भी है, अब आते हैं नुस्खा नंबर 2 में। आपने जो भी कल के लिए लिखा है ना, आप उसे ऊंची आवाज में, थोड़ा ऊंची आवाज में पढ़िएगा। हाँ, यदि आप सोचते हो कि कोई सुन लेगा तो थोड़ा धीमी अपने अंतरात्मा में भी पढ़ सकते हो, यदि आप किसी को सुनाना ये सब नहीं चाहते तो। और फिर एक काम और करना है, जो कल के लिए आप देख रहे हो ना, है ना, जो प्लान बना रहे हो कि कल तो मुझे ये एग्रीमेंट मेरा हो जाना चाहिए, है ना, तो आप उस एग्रीमेंट को विजुअलाइज करो कि ऐसे एग्रीमेंट अब हो रहा है, अब हो गया। मतलब उसको कहते विजुअलाइज करना, उसका दिमाग में चित्र बनाना कि आप सोचते हो कि कल मेरा ये बहुत ही प्यारा बंदा है, इसको मैंने मिलना है। तो आप दिमाग में उसको लेके आओगे कि ये बंदा है, उसको मैं मिल रहा हूँ फिजिकली और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब ये नुस्खा नंबर 2 कि जो भी आपका प्लान है उसको पिक्चराइज करना दिमाग में, उसकी तस्वीर उतारनी और बिल्कुल रियल में, जैसे कि ये बिल्कुल अब रियल में ये हो गया। अब आते हैं नुस्खा नंबर 3 पे। आपने क्या करना है, ईमेल या व्हाट्सएप पे अपने बेहद करीबी लोगों को, जिनका आपकी लाइफ में बेहद इम्पोर्टेंट रोल रहा है, उनको धन्यवाद की मैसेज भेजना है।
थैंक्स करना उनको, 1 को, 2 को, 3 को। ये नहीं कि आप ग्रुप में 50 बंदे सभी को भेज दो ना, सिर्फ वही जो सोचते हो कि आपके असल में वो हितैषी हैं, आपके वेल विशर हैं, बस। चाहे वो आपका बेटा है, चाहे बेटी है, चाहे वाइफ है, जो भी है, उनको जस्ट थैंक्स करना है। और एक थैंक्स करना है इस परमात्मा को, परम शक्ति को, पूरी ब्रह्मांड की शक्ति को, जिसने मुझे लाइफ दी, जिसकी वजह से मैं हूँ, उसको। और एक धन्यवाद देना है अपने पेरेंट्स को जो मुझे इस जीवन में लेके आए। तो ये आप ईमेल या व्हाट्सएप कर सकते हो, भगवान को भी कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर नहीं है ना भगवान का, कोई बात नहीं, कोई भी नंबर ऐसी चूज कर लो जो किसी का भी नंबर नहीं है, बस ये सोच लीजिए भगवान का नंबर है, तो वहां पे मैसेज कर दो, भगवान मैं तेरा शुक्र करता हूं। तो अब आते हैं हम नुस्खा नंबर 4 पे। तो नुस्खा नंबर 4 ये है, आप जब अब नींद में जाने लगे हो, जस्ट जैसे लग रहा है कि मैं सोने वाला हूं, तो सबकॉन्शियस माइंड को डायरेक्शन दे दो कि देखो जी सबकॉन्शियस माइंड जी, ये प्रॉब्लम है जो मुझसे सॉल्व नहीं हो रही है, और इसका आंसर आपने मुझे देना है, तो कृपया मेरी प्रॉब्लम सुन लो और इसका आंसर मुझे आपसे कल चाहिए, बस। और ये नहीं ये दिमाग में नहीं लेके आना कि ये झूठ है, ये बिल्कुल सच होगा। सबकॉन्शियस माइंड आपको जो आप देगा, हो सकता है जब आप उठो तब वो दे दे, हो सकता है जब आप नहा रहे हो, शावर ले रहे हो कि तब दे दे, या हो सकता है कि चलते फिरते आपके दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड उसका सॉल्यूशन डाल दे। तो नुस्खा नंबर 5, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को तो के बारे में तो हमें पता ही नहीं था ना, पता था थोड़ा बहुत, पर हमने उसको एक्टिवेट नहीं किया था। तो ये हमारा कहना भी कई बार नहीं मानता। एक बात आपने ध्यान दी होगी, कभी रात को सोते समय ये सबकॉन्शियस माइंड को कहो मुझे सुबह 3 बजे उठना है, 4 बजे उठना है, तो 4 बजे जब वो आपको उठा देता है ना, तो आप घड़ी देखते हो, नहीं 4 बजे उठने से क्या होगा, मैं आधा घंटा और सो जाता हूँ, 4:30 बजे उठूंगा। पर फिर जब आंख खुलती है तो 5, 5:30 हुए होती है, तो हम एकदम इतना अफसोस होता है। देखो गलती फिर सबकॉन्शियस माइंड की नहीं है, उसने तो आपको जगा दिया, पर वो ऐसे आपकी केयरलेसनेस जो है कि आप 4 बजे उसने उठाया तो आपको आधा घंटा और सो लेते हैं, ये सबकॉन्शियस माइंड अब ये नहीं करेगा, फिर वो ये आपका काम नहीं करेगा। उसको पता चल जाएगा कि आप में विल, डिटर्मिनेशन नहीं है, तो फिर वो आपका साथ छोड़ देगा। तो यदि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका कहना नहीं मानता है, तो मैं लास्ट नुस्खा बता रहा हूं, सुबह उठो, नहाओ धो, जब भी 7 बजे, 8 बजे, 4 बजे, जब भी आप उठते हो, साफ सुथरे कपड़े पहनो, अगरबत्ती जलाओ या कोई भी अच्छी सी सुगंध होनी चाहिए। ऑर्गेनिक हो तो ज़्यादा अच्छी बात है, केमिकल तो खराब ही करते हैं ना। तो अपने दोनों हाथ जोड़ देना भगवान की तरफ। तो मैं इसके बाद 5 या 10 मिनट एक म्यूजिक है, मेडिटेशन है, बस आंख बंद कर लेना 5 मिनट या 10 मिनट, और उसको सुनना, उसको दोहराना अपने आप, अपने अंदर। जब भी दोहराते जाओगे, बार बार रिपीटेशन, तो सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेनिंग मिलती जाएगी, वो ट्रेन होता जाएगा और आपका आज्ञाकारी हो सकता है। आपने देखा कभी कि एक का मैग्नेट से लोहे को मैग्नेट कैसे बना देते हैं?
वो क्या करते हैं, एक मैग्नेट लेते हैं, लोहे पे बार बार उसे रगड़ते हैं एक तरतीब से। मतलब एक बार रब करेंगे, दूसरी बार, तीसरी बार, एक तरतीब से उसे रब करते जाते हैं। तो लोहा कुछ देर बाद मैग्नेटाइज हो जाता, मैग्नेट बन जाता, उसमें वही शक्ति आ जाती है जो मैग्नेट में है। किया क्या, रेपिटेशन, कि हम बार बार एक चीज को दोहराते गए। तो सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने का ये सबसे बढ़िया तरीका है, रेपिटेशन। तो कोई भी मेडिटेटिव म्यूजिक जिसमें रेपिटेशन हो, उसको सुनते जाओ। यदि सबकॉन्शियस माइंड आपका कहना नहीं मानता है तो 40 दिन लगातार ये संकल्प करके सुनो कि सबकॉन्शियस माइंड जी, आप मेरा कहना मानो, मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो। सफर में जो मैं कर रहा हूं, एक ना खत्म होने वाला सफर, इसमें आप मेरी हेल्प करो। अच्छे कामों में, बुरे कामों में नहीं। सबकॉन्शियस माइंड को कभी भी गलत डायरेक्शन ना देना प्लीज। अच्छी डायरेक्शन देना कि ये काम है, ये काम है। अच्छी डायरेक्शन जो सेवा के लिए हो, सोसाइटी की, जो आपके बच्चों के फायदे के लिए हो, जो आपकी आत्मा की डेवलपमेंट के लिए हो, बस तब सबकॉन्शियस माइंड आपका कहना मानता जाएगा बस। और फिर परमात्मा से मेल करवाने में भी वो आपकी हेल्प करेगा। तो ये थे जिंदगी के 5 नुस्खे। हाँ, लास्ट एक बात और मैं कहना चाहूंगा। तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपके ये 5 नुस्खे जिंदगी के आपके काम आए। पर एक मेरी इच्छा है कि ये शुरू करने से पहले आप मुझे आशीर्वाद जरूर दे देना, क्योंकि आपके आशीर्वाद की मुझे बेहद आवश्यकता है, बेहद लोड़ है। मुझे चाहिए आपका आशीर्वाद, बस आपका ये आशीर्वाद कि हे भगवान, मेरे पे कृपा करो, मेरे पे कृपा करो, मेरे पे कृपा करो। ये आशीर्वाद। शुक्रिया। श्री वाहे गुरु। एक ओंकार सत्यनाम। 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 श्री वाहे गुरु। एक ओंकार
सत्यनाम श्री वाहेगुरु। एक ओंकार सत्यनाम श्री वाहेगुरु। एक ओंकार सत्यनाम श्री वाहेगुरु। एक ओंकार सत्यनाम श्री वाहेगुरु। एक ओंकार सत्यनाम श्री वाहेगुरु। एक ओंकार सत्यनाम श्री वाहेगुरु। एक ओंकार सत्यनाम श्री वाहेगुरु। एक ओंकार सत्यनाम श्री वाहेगुरु। एक ओंकार सत्यनाम श्री वाहेगुरु। एक ओंकार सत्य वाहेगुरु वाहेगुरु
नहीं